रण की रणनीति में आपका स्वागत है और हम जायका ले रहे हैं चुनाव का। लेकिन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है क्या? खंडवा बुरहानपुर लोकसभा की बात करें या जोबट की, बड़ी बात यह है कि अलग अलग मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा है। तो क्या किस तरह मंत्री पहुंचते हैं जनता के बीच में, किस तरह किसानों के बीच में पहुंचते। मैं भी एक बैलगाड़ी पर सवार हूं क्योंकि ये पूरा क्षेत्र किसानों के लिए जाना जाता है। यहाँ अलग अलग तरह की फसलें होती है, चाहे कपास की बात करें या फिर हरी मिर्च की बात करें या फिर अलग अलग फसलें दिखाई देती है। लेकिन इस रणनीति में आखिर चल क्या रहा, तो आज हम समझेंगे और दो मंत्रियों के साथ पूरा दिन गुजारने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। हम जोबट विधानसभा में हैं और यहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं मंत्री संगठन के लोग लगे हुए हैं। उदयगढ़ का प्रभार मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री और परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत जी के पास है। गोविंद जी, क्या रोज दिन भर यही चलता रहता है या शाम को यात्रा शुरू होती है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के अधिकांश लोग मजदूरी करने निकल जाते हैं, फिर रात को मिलते हैं, इसलिए आप लोग शाम को करते हैं? देखिए, अभी दिन में भी निकलते हैं लेकिन दिन में लोग मिलते नहीं है। कटाई चल रही है, मजदूर वर्ग ज्यादा है, तो अभी के हम लोग रात में भी निकलते हैं। और उदयगढ़ जो एरिया है जहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ कांग्रेस का प्रभाव वाला एरिया रहा है। यहाँ हमेशा कांग्रेस जीतती रही है। तो इस बार लेकिन यहाँ का लोगों का सोच बदला है। इस बार लोगों की मानसिकता बदली है और लोगों में उत्साह इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की तरफ ज्यादा है। ये आपने कहा कि ये गढ़ रहा है बीजेपी का और कांग्रेस का, तो क्या इसीलिए आप जैसे जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि अब एक गढ़ को परिवर्तित करना है और भाजपा का गढ़ बनाना है इसको? मैंने स्वयं बंटवारा हो रहा था तो मैंने स्वयं चैलेंज के रूप में इसको लिया था कि मैं वही काम करूंगा जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत थोड़ा सा कम रहा है, वहां मैं मेहनत करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे काम करने में मजा आ रहा है और कहीं चैलेंज हो तब तो काम करने में मजा आता है। तो 20 दिन बीत गए यहाँ रहते हुए, तो जो चैलेंज आपने अपने हाथ में लिया था वो दिखाई दे रहा है कि चैलेंज पूरा करेंगे आप? बिल्कुल दिख रहा है। अभी चुनाव को भी 7-8 दिन बाकी हैं और लोगों में ये परिवर्तन आया है कि सुलोचना जी भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनेंगी तो निश्चित ही उनके काम होंगे, ये लोगों को लगने लगा है। क्योंकि चुनाव तो 2 साल का है और 2 साल में अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता भी देंगे तो मिलने वाला तो कुछ है नहीं। इसलिए लोग सरकार के साथ हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हैं। ये लोगों का नजरिया जो है ना बदला है और ये अच्छी खबर है। तो हम उदयगढ़ के प्रभारी जिनको बनाया गया, जिनको जिम्मा सौंपा गया, गोविंद राजपूत जी के साथ है। रात का वक्त है, निकले हैं। गाड़ी में अभी बात हो रही थी लेकिन गाड़ी के बाद तलावड़ा गांव पहुंच गया। ये देखिए, तलावड़ा गांव में तमाम ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का ये काम करने का तरीका होता है। रात के वक्त में ढेर सारे बच्चे बड़े सब बैठे हुए हैं, हर जगह बीजेपी नजर आ रही है और ये एक तरीका है बीजेपी का काम करने के लिए, शिवराज सिंह का हाथ मजबूत करने के लिए आए और इसी के आशीर्वाद भाई साहब के आशीर्वाद से ही हमें ये सरकार वापस, फूल वाली सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं। इसे एक बार हम हृदय से ताली बजा से स्वागत करेंगे इस सरकार को कि हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि बीच में 1.5 साल चला है और वापस शिवराज सिंह चौहान और फुलवाली सरकार बैठेगी। हम सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन माननीय भाई साहब ऐसे कई, माननीय राजा सिंधिया साहब ऐसे कई विधायक मंत्री पद छोड़ के हमारी जो अपने आदिवासियों को सम्मान का हक अत्याचार कर रही थी, ऐसी सरकार को लात मारी और हमारे साथ में हुए। इसीलिए भानु भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब
ये स्वागत है। आप देखिएगा कि इस तरह भारतीय जनता पार्टी जोबट चुनाव को लेकर मैदान में है। रात हो गई है लेकिन मंत्री यहाँ पहुंचे हैं, गोविंद राजपूत जी। अभी हम गाड़ी में भी बात कर रहे थे क्या किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ शाम हो चुकी है, तो क्या ये देर रात तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जी, दिन में लोग कटाई को जाते हैं तो रात में हमारे लोग इंतजार करते हैं और मैं देर रात तक लोगों से मिलता हूँ, चर्चा करता हूँ। और आप देख ही रहे हैं कितना उत्साह है। ऐसे अभी मेरा 4-5 गांव में और जाना है। हर गांव में लोग ऐसे इंतजार करते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं आपस में। क्या कुछ बातें सामने आ रही है लोग से आप लगातार चर्चा करेंगे? अभी बात करेंगे आप देखेंगे स्वयं और बात आपके सामने जो है सब सामने है। चलिए, जो है सब सामने है। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं और अब आगे क्या कहेंगे मंत्री, ये भी हम सुनेंगे। आज आप लोगों के लिए पहले आप लोग महुआ की शराब बनाते थे, पुलिस वाले आते थे, आपको पकड़ते थे, आप पे केस बनाते थे, 2-2 महीने जमानत नहीं होती थी, पैसा अलग मांगते थे। मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कि आज जब दूसरे प्रदेशों में गोवा जाओ तो गोवा में काजू होता है, काजू तो काजू की बनती है फैनी शराब, वो वहाँ चलती है, लोगों से अपना जीवन यापन करते, पैसा कमाते हैं। राजस्थान में जाओ तो गुलाब की बनती है हेरिटेज। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जितना आदिवासी समुदाय है तो वो अपने महुआ की शराब स्वयं बनाएगा, उसको कोई नहीं पकड़ेगा। आप उसको बनाने के बाद में अपना व्यवसाय करो, 2 पैसे कमाओ, वो आपका अधिकार है। कभी कंट्रोल। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से लिया। बात होती है महुए की। महुए की जो शराब बना करती थी उसको लेकर हमेशा मुकदमे दर्ज होते थे, लेकिन सरकार ने उस नब्ज को समझा और अब उसी नब्ज पर बात गोविंद सिंह राजपूत कर रहे हैं जो सरकार के मंत्री हैं। तो रात का ये सिलसिला शुरू हुआ है लेकिन देर रात तक चलता रहेगा। यानी जोबट का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रतिष्ठा का चुनाव बना दिया। तलाबदा गांव से आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज।